हेलो बच्चों, JEE मेन 2024 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है कि लाइन है L √2x + y = अल्फा passes through the point of the intersection P in the first quadrant of the circle and the parabola. सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = 3 and the parabola x² = 2y. Let the line L touches the circle C1 and C2 of the equal radii. Equal 2√3 radius है. The centers Q1 Q2 of the circles C1 C2 lie on the y axis. ठीक है, सर्कल दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल का नाम दिया है C1 एंड C2. उसका सेंटर है Q1 Q2, वो y एक्सिस पे लाई करता है. तो ट्रायंगल P Q1 Q2 का एरिया का स्क्वायर निकालना है. मतलब क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको ग्राफ से. एक लाइन है √2x + y = अल्फा. तो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला. सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है. दिस इज x² + y² = 3 एंड पैराबोला इज x² = 2y. मतलब कुछ अपवर्ड पैराबोला है, ऐसा होगा. x में स्क्वायर है तो अपवर्ड पैराबोला होगा. ठीक है, दिस इज y एक्सिस. पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का. P में बोला है P है. ठीक है, और इस P पॉइंट से एक लाइन इस पास कर रही है. इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है. इस P पॉइंट से लाइन पास कर रही है ना. और उसका इक्वेशन दिया है √2x + y = अल्फा. ये दिया हुआ. ठीक है, दिस इज ओरिजिन. और ये लाइन दो सर्कल को टच करती है. ठीक है ना, दो सर्कल को टच करती है. एक है सर्कल से रैंडमली बना देता हूं मैं. ये सर्कल C1 है जिसका सेंटर जो है ना, आपको इसका सेंटर लाई करता है किस पे, y एक्सिस पे. ये क्वेश्चन दिया है y एक्सिस पे सेंटर लाई करता है. ये C1 सर्कल मान लेते हैं. इसका सेंटर Q1 है और एक और सर्कल है जिसका रेडियाई सेम है और इसका भी सेंटर इसी पे लाई करता है. ठीक है, ये रफ आइडिया है. ये रफ हमने आइडिया लिया है. कैसा मान लेते हैं. तो P Q1 Q2 का आपको निकालना है एरिया और उसका स्क्वायर करना है. P Q1 Q2. ठीक है, तो हमें ये Q1 है, ये Q2 मान लेते हैं. ठीक है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. पहला काम. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. किसका, पैराबोला. पैराबोला कितना दिया है, x² = 2y. ये पैराबोला और सर्कल को सॉल्व कर लेते हैं. तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशंस तो हम लिखेंगे x² की जगह पे 2y लिख देते हैं. तो 2y + y² = 3. इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम. x² की वैल्यू 2y लिखा, तो y² + 2y - 3 = 0. ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं. कितना आ जाएगा, y इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 3y - y - 3. ठीक है, यानी फैक्टर हो जाएगा y + 3 × y - 1. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3 और 1. ये वैल्यू आ गई. तो हमें P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमने क्या लेना है, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. तो y की वैल्यू 1 आ गई. तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो किसी में इसमें डाल लेते हैं. y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ±√2. तो हमें क्या लेना है, P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए √2, 1 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट. ठीक है, तब ये कोऑर्डिनेट आ गया. अब ये पॉइंट, ये लाइन इससे पास करती है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सेटिस्फाई करा के हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा पॉइंट P. तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 = अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई. तो इक्वेशन आ जाएगा. इक्वेशन क्या आ जाएगा, √2x + y = 3. ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास. ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें Q1 Q2 चाहिए. ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर P Q1 Q2 मिले, Q1 Q2 का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा.
ठीक है। तो Q1 का कैसे मिलेगा, Q1 का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ 0, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो होगा ये दिस इज द रेडियस, परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो रेडियस r मान लेते हैं, r क्या, r की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू 2√3 दिया है, ठीक है, r की वैल्यू 2√3 दिया है। तो Q1 से परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ये तो पता ही है आपको। तो लाइन का √2x, तो √2 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू बीटा माना है और -3, इसका मोड क्या हो जाएगा अपॉन आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माने √3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c और मोड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट P है, x1 y1 है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है वो 2√3 के इक्वल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा -3 इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3 3, तो बीटा -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-6, तो मोड हटेगा तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक 9 आएगी और एक 9 होगी, एक होगी कितनी -3, ठीक है। बीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो मैंने कि 2 सर्कल ऐसा पॉसिबल है जो इस लाइन को टच करे 2√3 पे, 2√3 डिस्टेंस पे 2 सर्कल पॉसिबल है, एक 9 वाला एक -3 वाला, ठीक है। यानी दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया Q1 और Q2, ठीक है। समझ में आई बात। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। बीटा की वैल्यू होगी 9, -9 और -3, और मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट 9 है 0,9 और Q2 का कोऑर्डिनेट 0,-3 है। ये रफ आइडिया है, Q2 नीचे आएगा, ठीक है। Q2 जो आएगा सही सर्कल जो आएगा नीचे आएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,-3 है, मैंने रफली ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अपने तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया, तो एरिया निकाल सकते हैं। जब तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो एरिया इसलिए निकाल सकते हैं हम, कैसे, एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक इजीएस्ट वे में बताता हूँ आपको, ये P है √2, एक टेक्निक से बताता हूँ एरिया निकालने का, हाफ √2,1 और ये हो जाएगा 0,9 और हो जाएगा 0,-3 और फिर √2,1, ये हो गया। ये तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई सबको ऐड करते जाएंगे, 1/2 √2 9√2, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस करते जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 0, फिर इस साइड में माइनस दिस इंटू दिस ऐसे कर देंगे। तो माने कि ये हो गया -1 इंटू 0, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0, ठीक है। फिर 0 इंटू 9 0 और फिर √2 इंटू -3 यानी कि -3√2, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना 1/2, ये होगा 9√2 हमारा प्लस 3√2 यानी 12√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12√2, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 6 12 यानी 6√2, और 6√2 का स्क्वायर करना है हमें, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इतना हो जाएगा 72, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। So 72 is the required answer. Okay, thank you.